हेलो गाइस। मैं हूं प्रियांशु और मैं आज से ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं। द ट्रेडिंग की रियल जर्नी बिना किसी चीज़ों को छुपाए। सच बताऊं तो मैं अभी भी लॉस में ही हूं। पहले मैंने ट्रेडिंग की थी लगभग 2023 में और लगभग अभी भी मेरा पोर्टफोलियो में लॉस, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख के समथिंग कुछ लॉस है मेरा अभी भी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मैं मंडे से अभी मैंने बीच में ट्रेडिंग 3-4 महीने के लिए बंद कर दी थी। अभी कुछ अपना मेंटली ऐसे थोड़ा हेल्प के लिए, वो जो लॉस हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे एनालिसिस करने के लिए। लगभग 3-4 साल हो चुकी हैं मैंने जो मुझे लॉस हुए क्यों हुए। तो अभी मुझे 1 लाख का लॉस है। मैं मंडे से फिर से ट्रेडिंग शुरू करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मैंने यूट्यूब पे अपना कुछ भी ऐसा कंटेंट डाला नहीं था कि मैं कुछ कंटेंट डालूं लोगों को बताऊं। नहीं, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। मंडे से मैंने अपना फिर से कैपिटल 50,000 से शुरू करने वाला हूँ। मैंने 50,000 रुपये इकट्ठा किए हैं जो मैं मंडे को डिपॉजिट करके ट्रेडिंग चालू कर दूंगा। और उसमें से मैं डेली जो ट्रेड लूंगा उसके डेली प्रॉफिट या लॉस मैं आपको सब दिखाऊंगा लाइव स्क्रीन पर। लाइव ट्रेड, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब इसका 1 लाख का पहले से लॉस है फिर ये ट्रेडिंग में आके और 50,000 का लॉस करेगा आके। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मैंने जो 4 साल में लॉस किया है, जो मार्केट को टाइम दिया, उससे मैंने एनालिसिस करके एक अपना जर्नल तैयार किया है। नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉर्मली एक एक्सेल पे। वो मैं आपको जर्नल दिखाता हूँ अपना। 1 मिनट, ये रहा। और अब की बार जो मेरा टारगेट आपको ऐसे हेडिंग में दिखाई दे ही रहा होगा, 50,000 से 1 करोड़ की जर्नी। जो मेरे डेली जर्नल है वो इसको मैं फिल करूंगा। 1 मिनट, ये रहा। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। मैं इसको अभी आपको समझाऊंगा इसमें मैंने क्या किया है, क्या अपडेट किया। मैंने इसको ऐसे सोच के बनाया है, कुछ तो सोचा होगा, वरना ऐसे तो मैंने नहीं बनाया होगा। ये देखिए, आपको इधर कैपिटल दिख जाएगी मेरी 50,000। और इधर मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इधर मेरा डेली प्रॉफिट दिख जाएगा। मेरी जो कैपिटल है उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे कितने कमाने हैं मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी मेरी कैपिटल 50,000 है, आपकी 10,000 होगी। क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेडर आते हैं उनकी कैपिटल 15 से 20 हजार ही रहती है, बहुत हाईएस्ट 20 हजार। मैं खुद आया था, मैंने 10 से 12 हजार रुपये मुश्किल में जोड़ पाए थे, उसके बाद ट्रेडिंग चालू की थी, और वो भी मैंने लॉस कर दिए थे, सच बता रहा हूँ। देखिए, आपकी कैपिटल 10,000 हो सकती है। मैं आपको ये जनरल शेयर कर दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप ये एक्सेल डाउनलोड कर लेना। नॉर्मली एक्सेल है, कुछ इसमें कुछ फार्मूला एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। आप उधर देखेंगे आपकी जितनी भी आपको, और मैंने ये फॉर्मूले लॉक कर रखे हैं, आपको इधर और कुछ नहीं कर पाओगे। आप केवल इधर जो ये फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करोगे, इधर आप अपनी कैपिटल डाल सकते हो। आपका 10,000 है तो आप 10,000 डाल दो इधर, और उस बेस पे आप इसको मेंटली कर सकते हो इसको। जैसे मेरा कैपिटल अभी 50,000 है, मंडी से मैं 50,000 से ट्रेडिंग चालू करूंगा। मैंने इधर 50,000 डाल दिया। अब देखिए, इधर आपको कॉलम दिखाई देंगे, प्रॉफिट, लॉस, ट्रेड इन डे। और देखिए इधर मैंने जब जो पर डे का प्रॉफिट रखा है डेली प्रॉफिट्स, वो 3% का है। डेली लॉस है, वो 1.5% का है। और जो मैं ट्रेड लूंगा दिन में, वो केवल 3 ट्रेड लूंगा। ये मेरे कुछ रूल्स हैं जो मैंने ट्रेडिंग करने के लिए अभी जो 4 साल में सीखा है, वो यही वही मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ आपको एक रेड लाइन में देखने को मिल जाएगा, टू ट्रेड लॉस कंटिन्यूअसली इन 1 डे। मतलब अगर 2 ट्रेड में लगातार मुझे लॉस हो जाता है, डे क्लोज, डू नॉट मोर ट्रेडिंग इन डे, मतलब और मैं उस दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा। इधर मेरे ये टोटल प्रॉफिट लॉस सब आपको इधर कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक आ जाएगा। इधर गुड डे, और ये एक्सीलेंट डे, लॉस डे, वेरी लॉस इन डे, मैनी ट्रेड इन डे, ये सब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट, जैसे मैं इधर गया, मान ली देखिए इधर, इधर आप जो ये 1500, 750, ये सब क्या लिख के आ रहा है। इधर आपको कॉलम लिखे दिखाई देंगे, ई एक्स पी। ई एक्स पी का मतलब है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन डे, एक्सपेक्टेड लॉस इन डे, टोटल कैपिटल और डे क्लोजिंग। तो ऑटोमेटिक आएगा। आप, मैंने बोला आप इधर कुछ भी नहीं कर सकते, आप केवल इन 3 कॉलम्स में कर सकते हो। देखिए, अब जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन डे है, इसका मतलब ये है कि मुझे जो मेरी कैपिटल है, जैसे मैंने फर्स्ट डे मंडे से स्टार्ट करूंगा, पहला दिन है, तो 50,000 पे जो मुझे प्रॉफिट करना है वो कितना करना है, वो मेरी जो कैपिटल उस पे जो मुझे उस दिन प्रॉफिट करना है, जिस दिन मैं ट्रेड करने आया हूँ, वो कितना करना है, वो मुझे इधर दिखाई देगा। और मैं उस दिन अपनी कैपिटल पे कितना लॉस कर सकता हूँ, कितने रुपए का, वो मुझे यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए, 750 रुपये। देखिए आप इधर, आपको दिखाई दे रहे होंगे 50,000। मतलब मुझे 50,000 से उस दिन 1,500 का प्रॉफिट, 1,500 मतलब कमाना है। और मैं अगर उस दिन लॉस दे सकूं तो 750 से 1 रुपए ज्यादा का भी लॉस नहीं दे सकता। मैक्सिमम लॉस है मेरा 750 एक दिन का। अब देखिए,
अब जैसे मेरा जो फर्स्ट डे मुझे प्रॉफिट करना था 1500 का, मैंने 1500 मान लीजिए, मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1500 कमा ही लोगे, हो सकता है मेरा पहला दिन ही लॉस हो जाए। मैं आपको एक ये एक्सेल समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। मैंने 1500 का प्रॉफिट कर लिया। मैंने अपनी ये मिस्टेक्स को केवल एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया। जो मैं मिस्टेक्स करता था, वो अपने मिस्टेक्स को लोग कुछ डायरी पे लिख लेते हैं, कुछ तो मैंने वो एक्सेल पे कर दिया है नॉर्मली, आपका काम इजी करने के लिए। क्योंकि जब तक आप एक जर्नल नहीं बनाएंगे, आप अपनी मिस्टेक्स को नहीं लिखेंगे, जब तक आप अपनी मिस्टेक्स नहीं पकड़ेंगे, आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते भाई। आप जब तक अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। मैंने वही किया है 4 सालों में, और तो कुछ नहीं। मैं आपको अभी अपना एंजल वन जो मैं प्लेटफॉर्म यूज करता था, आप में ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं है किसी भी एप्स का। मैं भी आपको एप्स ओपन करके दिखा दूंगा, मेरा जो लॉस है, कितना लॉस है, वो आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा। अभी देख, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मैं, ये पीएनएल अभी आपको पूरा दिखाऊंगा लाइव। 1 मिनट, जब तक पहले मैं आपको ये एक्सेल समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको ये पूरा अपना अकाउंट भी दिखा दूंगा, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट किया। फिर उसके बाद देखिए, जैसे मैंने 1500 कमाना था, मैंने 1500 का प्रॉफिट कर लिया। तो आप इधर देखिए, ऑटोमेटिक मेरा कैपिटल कितना हो गया, 51,500, मतलब 51,500 रुपये हो गया। मैंने शाम को क्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डालना है, हर ट्रेड का नहीं। मैंने जो दिन में क्लोज किया है 3:30 बजे से, मैं ओनली निफ्टी में ट्रेडिंग कर दूंगा, आपको क्लियर बोल रहा हूँ। मैं केवल निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करता हूँ, बैंक निफ्टी सेंसेक्स और किसी में भी नहीं, ओनली ऑप्शंस। अब जैसे मुझे उस दिन 1500 का प्रॉफिट करना था, मैंने मान लीजिए 1500 का प्रॉफिट कर लिया। इधर मेरा ऑटोमेटिक प्रॉफिट पर डे कैलकुलेट होके आ गया कि मैंने अपनी कैपिटल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट किया। इधर आपको देखने को मिल जाएगा 3%। 1500 इधर दिख गया। तो अब दिन के लास्ट में मैंने 1500 कमाए, तो लॉस तो मेरा उस दिन जीरो ही हुआ ना, मैं तो प्रॉफिट में ही निकला, तो लॉस में डालूंगा जीरो। ट्रेड मुझे कितने करने थे, 3। मान लीजिए मैंने 2 ट्रेड में 1500 कमा लिया, ठीक है। ऑटोमेटिक इधर देखिए, आप गुड डे लिख के आ गया। और वहीं मैं जैसे 1500 से 1 रुपए भी ज्यादा कमा, जिधर मतलब जरूरी नहीं है 1500। इधर मेरा जो, जैसा मेरा अगले दिन नेक्स्ट डे आप देखेंगे, तो दूसरे दिन मेरा कैपिटल हो गया 51,500, क्योंकि मैंने 1500 का प्रॉफिट किया था। अब मैं जब दूसरे दिन ट्रेडिंग में आऊंगा, तो मुझे 51,500 कैपिटल दिखेगी। अब इस दिन मेरा, मुझे प्रॉफिट करना है 1545 रुपए, लॉस ले सकता हूँ मैं 772 रुपए का। मुझे 1545 कमाने थे, मैंने इससे ज्यादा कमा लिया, मैंने कमा लिए 1600। तो आप इधर देखेंगे, ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट डे लिख के आ गया, और इधर मैंने एक दिन अच्छा प्रॉफिट किया तो एक लिख के आ गया। एक दिन एक्सीलेंट डे गया है तो मेरा एक इधर आ गया, और मैंने टोटल प्रॉफिट जितना किया है वो आपको इधर दिखने को मिल जाएगा। टोटल ट्रेड कितनी की है, 2, तो इधर 2 आ गया। जैसे मैंने इस दिन 3 ट्रेडें की थी, तो इधर मेरी 5 ट्रेड हो गई है जोड़ के। अब जैसे आप लोग देखेंगे, मैंने अपने, इधर आपको रूल्स तोड़ने की सजा मिलेगी। इधर आपको मैं समझा देता हूँ क्या क्या होगा इधर। मैंने मैक्सिमम ट्रेड रखा था 3। मान लीजिए आपने उस दिन प्रॉफिट किया, प्रॉफिट करना था 1593 आपको तीसरे दिन, लेकिन आपने 30 दिन प्रॉफिट तो कर लिया 4000, ठीक है। अब आप बहुत खुश हो रहे होंगे, नहीं हाँ मैंने तो बहुत अच्छा किया, 4000 का प्रॉफिट किया है। नहीं, अब आपने क्या गलती की थी, आपने क्या किया, उस दिन ट्रेड ले ली थी 5। तो देखिए, आप इधर तुरंत रेड मार्क लिख के आ गया, और इधर लिख के आ गया मैनी ट्रेड इन डे। वो तो आप प्रॉफिट मत देखो, क्योंकि हमें प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, हमें प्रॉफिट से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। अगर हम अपने रूल्स को ब्रेक करेंगे तो हम ट्रेडर बन ही नहीं सकते। मेरा मैक्सिमम ट्रेड 3 था, मैंने 5 ट्रेड क्यों लिया, ये मेरी गलती है, मुझे इसी को तो सुधारना है। तो देखिए, इधर मैं ये एक्सेल में ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया, इधर लिख के आ गया सारा कुछ। अब मान लीजिए अगले दिन मैंने लॉस किया, अब देखिए, चलो मैंने ये सब इसको अभी हटा देता हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए आप, इसको भी हटा देता हूँ, चलिए। अब जैसे मैंने पहले दिन 1500 का प्रॉफिट किया, ठीक है, ये जीरो हो गया। तो मान लीजिए अब सेकेंड डे जब मैं आया, तो मैं प्रॉफिट करना था मुझे 1545 का, और लॉस करना था 772 रुपए का। लेकिन मैंने क्या किया, मतलब मैं मैक्सिमम लॉस ले सकता था 772 का, और मैंने लॉस आते ही ले लिया 800 रुपए का। ट्रेड से मतलब नहीं, 800 रुपए का लॉस ले लिया। फिर आप देखिए क्या लिख के आया, वेरी लॉस इन डे, मतलब आपने बहुत सारा लॉस ले लिया एक दिन में, आपका जो लॉस था उससे भी ज्यादा। और मैं यही क्या करता हूँ, मेरा लॉस था 772 का, मैंने एक ट्रेड में 350 का लॉस बुक किया, दूसरे ट्रेड में फिर 350, मतलब एक दिन मैंने लगभग, अब इसको मैं, देखो वेरी लॉस इन डे लिख के आ गया। अब दूसरे दिन फिर क्या हुआ, इधर तो फिर प्रॉफिट तो मैंने जीरो ही किया होगा, ये तो ठीक है। मान लीजिए इधर मैंने 2 ट्रेड की थी, इधर भी 2 ट्रेड की। तीसरे दिन मेरा कैपिटल रह गया 50,700। तीसरे दिन में देखिए, इधर लिख के आ गया मुझे प्रॉफिट करना था 1521 का,
लॉस कर सकता हूँ 760 का। मैंने फिर मेरी दो ट्रेड लॉस में गई, 350 350 के स्टॉप लॉस मैंने दिए, तो मेरा टोटल लॉस हो गया 700 नेक्स्ट डे का। तो इधर आप देखेंगे दो ट्रेडें की, तो इधर आप देखें अभी केवल लॉस डे लिख के आया है, और उस दिन लिख के आया तो वेरी लॉस इन डे। तो मेरी मिस्टेक्स क्या थी? जहां भी आपको ये रेड देखिए मतलब खतरा, उसको आपको सही करना है। वेरी लॉस इन डे का मतलब था मैंने बहुत सारा लॉस किया, जितना मेरा एक्सपेक्टेड था उससे भी ज्यादा किया है। यही तो गलतियां आपको सुधारनी है। ये मैं जर्नल का मतलब ही क्या है? जर्नल का मतलब ही यही है, आपकी गलतियां पकड़ना और उनको सुधारना। अब ये 700 रुपए का लॉस था, मतलब मैंने जितना एक्सपेक्टेड लॉस रखा था उससे भी कम लॉस किया है। तो इधर मतलब दिन तो मेरा लॉस डे में हुआ है को, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे के लिए मेरा कैपिटल फिर भी सेफ है। देखिए आप, मैंने एक दिन अपना प्रॉफिट अचीव किया था, लेकिन मैंने 2 दिन जब लॉस किया लगातार, तब भी मेरा कैपिटल अभी जीरो पे खड़ा है, मैं लॉस में नहीं हूँ। तो इसलिए ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है, ये कुछ मैंने एक्सीलेंट क्या बनाया, ये जर्नल केवल आपकी प्रॉब्लम जो आप क्या बोलते हैं गलतियां करते हैं उनको सुधारने के लिए है। अब ऐसे तो मैंने इसका एक 190 डेज का टारगेट रखा था, 50K to 1 CR, मतलब 50,000 से 1 करोड़ का टारगेट रखा था। कैसे? जैसे मेरा जो इधर जितना टारगेट दिखेगा मैं उतना ही टारगेट अगर अचीव करता हूँ, जैसे मैं आपको इधर मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया है सेम। जैसे मुझे फर्स्ट डे 1500 का प्रॉफिट करना था, मैंने 1500 का किया। दूसरे दिन 1545 का करना था, मैंने 1545 का किया। तीसरे दिन 1591, मतलब एक समझाने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मेरा ऐसा हो सकता है इसमें से 20 दिन या 50 दिन लॉस में निकले। मतलब मैंने एक ये केवल आपको एक रास्ता दिया, जर्नी दी, आपको सुधारने के लिए ये सब दिया। मुझे पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप लॉस में हैं मेरी तरह, या आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि आप कैसे लॉस रिकवर करें। तो उसके लिए एक जर्नल है, आप जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। देखिए मेरा जो 1 करोड़ का टारगेट है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है, देखिए। पहली बात तो आप शुरुआत प्रॉफिट मत देखिए, आप ये मत देखो आपने मैंने केवल 50,000 के 1500 कमाए, तसल्ली रखो। ये 1500 मत देखो, आप ये देखो आपने अपनी कैपिटल पे 3% का प्रॉफिट किया है। जो जितने प्रोफेशनल ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो ये नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कितने परसेंट की रिटर्न आ रही है। आपने एक दिन में 3% की रिटर्न निकाली है। इधर आप देखेंगे तो मैं 3-3% की अगर कैलकुलेट करके चलता हूँ तो मेरा जो ये 50,000 से 1 लाख पैसा होगा जाके। देखिए ये मेरे जो कैपिटल हो गई 50,000 से 25वें दिन जाके मेरी जो कैपिटल है वो 1 लाख होगी जाके। देखिए 25 दिन में मेरा पैसा जस्ट डबल हुआ है। और अभी आप देखिए नेक्स्ट 30 डेज में आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट 30 डेज में मेरा पैसा कितना बना? 1,17,000। 50,000 से मेरा कैपिटल है वो बढ़ के 1,17,000 हो गया। अब नेक्स्ट 30 डेज में मेरा पैसा आप देख सकते हैं। 60 डेज, 60 डेज में मेरा पैसा 2,86,000 हो गया। 2 महीने में 50,000 से लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए बन गए। अब मैं आपको 90 डेज का दिखाता हूँ। 90 डेज में आपका 7 लाख रुपए, मतलब 3 महीने में आपने 50,000 से अपना कैपिटल 7 लाख कर लिया। और यही मैं आपको 120 दिन का दिखाता हूँ। 120 दिन में आपका कैपिटल 16 लाख। मैंने लगभग 180 दिन का टारगेट निकाला था, मेरा जो कैपिटल 1 करोड़ हो रहा था वो 180 दिन में हो रहा था जाके। क्योंकि मेरी थोड़ा ये एक्यूरेसी अच्छी आई है, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है गाइस, आप लोग नहीं मानेंगे। मैं आपको लाइव ट्रेड जब डेली अपने स्क्रीन स्क्रीन शॉट्स और ये अपना जर्नल्स का स्क्रीन शॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, लाइव ट्रेड्स दिखाऊंगा, तब आपको जाके यकीन होगा। अभी तो मैं कुछ ऐसे नहीं बोल सकता आपको। मेरी जो रिटर्न सही है आप मानेंगे नहीं, जो आपको इधर 3% दिख रहा है, मैंने 20-20% एक ट्रेड से लेके निकला हूँ। ये आप यकीन नहीं करेंगे। वो मैं आपको अभी, मैं निकलता भी हूँ ऐसे नहीं, मैं ऐसे अपना ट्रेल करने के बाद ऐसा करता हूँ, 20-20%, 15-15% की रिटर्न लेके निकलता हूँ। अभी देखिए आप 180वें दिन मेरा लगभग 1 करोड़ पैसा हो गया था। लेकिन मुझे ये 1 करोड़ से कोई मतलब नहीं, ये तो मैंने केवल अपना एक जर्नी बनाई है टारगेट अचीव करने के लिए। देखिए कितने दिन में अचीव होती है। अब मैं आपको अपना एंजल वन का अकाउंट का डीमेट अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरा डीमेट अकाउंट है। ये मेरा 1 मिनट, ये रहा मेरा PNL। इधर आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने सीखना लगभग मैं 2022 से सीखना चालू किया था। इस सीखते सीखते जब तक डीमेट अकाउंट, कभी एज प्रॉब्लम, कभी मेरी एज थोड़ी कम थी, ऐसा वैसा, तो 2023 आ गया था। तो 2023 के ये देखिए आप जुलाई में भी आप देखेंगे तो 27 जुलाई से मैंने रीडिंग चालू की थी। उस दिन फर्स्ट महीने में मेरा 3,000 के समथिंग लॉस रहा। जुलाई में, अगस्त में फिर मेरे पास पैसे ही नहीं थे, जितना था उतना लगा के खत्म। अगस्त में फिर 15, सितंबर में फिर आया, फिर 76 रुपए, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे भी नहीं पता। 25 रुपए की लॉस पे
फिर अक्टूबर 1400, 147, ये मैं पूरा पीएनएल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से देख लेना। देखिए आप कहीं भी ग्रीन नहीं मिलेगा, जब मैं शुरुआत में आया था मार्केट में तब का है, आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने बीच में जून के बाद, जून में लॉस किया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओनली लर्निंग 5 महीने आप देखेंगे यहाँ, फिर मैंने निकाल दिया। क्योंकि मेरे पास गाय, मैं सच बताऊं तो कोई मेंटर नहीं था, तो मुझे मार्केट में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। आप यहाँ देखेंगे 1000 रुपये प्रॉफिट पे, देखिए आप जनवरी में 12,000 के प्रॉफिट में मैंने महीना क्लोज किया था। अब आप समझ सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। फर्स्ट डे प्रॉफिट 900 रुपये, फिर 600-700 रुपये, 200 रुपये, 1400 रुपये, मेरा फर्स्ट ये हाईएस्ट प्रॉफिट। देखिए पहले यहाँ था 600 रुपये कुछ, फिर मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट 1400 रुपये लेके निकला, फिर ये फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 2000, 3000, फिर इधर 2900, 2000 के समथिंग, फिर इधर मेरा लॉस, देखिए लॉस भी उतना ही मिलेगा आपको, 6500 का प्रॉफिट, लेकिन लॉस भी देखिए उसके पहले 10,000, 15,844। लॉस भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसा नहीं, प्रॉफिट भी मिलेंगे आपको, लेकिन लॉस भी उससे ज्यादा बड़ी मिलेंगी। इसी वजह से मैं आपको भी एक्यूरेसी भी दिखाऊंगा अपनी, मेरी एक्यूरेसी क्या है, उसके बाद भी मैं लॉस में बैठा हूँ, इतनी अच्छी एक्यूरेसी के बाद। देखिए इधर प्रॉफिट 11,000 का, लॉस अभी उससे बड़ा 16,000 का। इधर प्रॉप लॉस 30,000 का है, देखिए प्रॉफिट 3600 का, लॉस 30,000 का। गाइस मानिए आप, पूरे महीने में प्रॉफिट में था। देखिए ये लास्ट ट्रेड कितनी तारीख का है, ये 30 सितंबर का। उस दिन केवल मैं पूरे महीने ट्रेड करके आया, मानेंगे नहीं, सितंबर में जितना मैंने कमाया था 900, 143, देखिए लॉस कितने छोटे छोटे लॉस हैं। वो जब भी प्रॉफिट लेके निकला तो बड़ी बड़ी, देखिए अब लगातार मैंने देखी है। फर्स्ट डे लॉस किया, फिर सेकंड डे प्रॉफिट, थर्ड पे प्रॉफिट, प्रॉफिट लगातार 3 दिन प्रॉफिट, फिर देखिए लॉस हुआ ही नहीं मुझे। ये आप देखें 15 सितंबर को प्रॉफिट, मतलब 1 रुपए ही बेशक हो, लेकिन देखेंगे आप प्रॉफिट, 16 सितंबर को प्रॉफिट, 17 सितंबर को प्रॉफिट, 18 सितंबर को 5500 रुपये का प्रॉफिट, 19 सितंबर को 1300 प्रॉफिट। देखिए अब लगातार 3 2 5 3 एक भी लॉस ही नहीं हुआ। फिर ये आप देखेंगे लास्ट दिन 25 सितंबर को 1300, फिर लास्ट डेज, महीने के लास्ट दिन में मैंने 30,000 का लॉस किया एक दिन में। पूरे महीने में मैंने इतना कमाया नहीं था, वो एक ट्रेड में उड़ा दिया 25,000। ठीक है। वो मैं आपको और भी दिखाता हूँ अभी आगे, तो यहाँ इतना ही है। फिर दिसंबर के बाद से मैंने ट्रेडिंग बंद कर रखी थी। अभी दिसंबर भी मैंने, ये देखिए आप, एक ट्रेड में 8,000 रुपये, 3500, 2,000, इतना इतना पैसा उड़ाया है। ये तो आप समझ लिए गया है, मुझे इसको कुछ रिकवर नहीं करना, मुझे क्या, आपने जो इससे सीखा वो आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करनी है, जो मार्केट्स ने 3 4 साल में मुझे सिखाया है। आप इधर देखिए, आपको रियलाइज पीएनआई मिलेगा माइनस में 81,000, टोटल चार्जेस 26,000, और टोटल रियलाइज लॉस है 1,08,000 कुछ रुपए हैं, ये 1 मिनट, 1,08,000 के समथिंग लॉस है। अब मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, वो भी देखिए आप। ये लाइव है, आप लोग 1 मिनट में आप लोग समझेंगे, ये कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, इमेजेस वगैरह स्क्रीनशॉट लेके एडिट कर रखा है। मैं आपको एक बार, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे चला रहा हूँ, और ये सब डायरेक्ट सामने कंट्रोल रिफ्रेश कर देता हूँ। ये आप देखना सामने रीलोड हो रहा है, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। वरना कुछ लोग बोलेंगे अभी इसी में कि ये तो, कि ये क्या बोलते हैं, एडिट करके दे दिया है। नहीं गाइज, ये पूरा रियल ईएनएल है मेरा। मैं आपको आपका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, जब से मैंने ट्रेडिंग चालू की है। 2023 में मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी थी अपनी। मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस खराब नहीं है, मेरे ट्रेड बहुत अच्छे गए हैं, और बहुत सारा प्रॉफिट ले लेके निकला हूँ। मैंने गलती कहाँ की है, मैंने गलती की है, जैसे एक वन, अप्रैल, जुलाई, 1 जुलाई 2023 टू 2026, आज की डेट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 19 तारीख, लेकिन ये क्या है, एक दिन पहले तक का ही डाटा देता है एंजल में। देखिए ये मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ गई है। आप देखेंगे टोटल यहाँ ग्रॉस पीएनएल 68,000 का कुछ दिखा रहा है, और वो चार्जेस चार्जेस मिला के ऐसे 1 लाख का लॉस हो जाएगा। प्रॉफिटेबल डेज 54%, दिस इज एक्चुअली बहुत, ये भी क्या, ओवर ट्रेडिंग के बाद ये मेरी एक्यूरेसी आ रही है। ना गाइज, मेरी एक्यूरेसी मैंने खुद कैलकुलेट किया, 70% प्लस है। मतलब 10 में से 7 ट्रेड मेरे सही जाते हैं। अभी इधर आप देखिए, 44 डेज मेरे लॉस में गए हैं, 53 डेज मेरे प्रॉफिट में गए, और फिर भी मैं इतने पैसे के लॉस में हूँ। अब आप इधर देखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेड डेज में 54%, मतलब अगर मैंने 100 दिन ट्रेडिंग की है तो लगभग 55 दिन में प्रॉफिट में रहा। प्रॉफिट अब ट्रेड देखिए, 44% हर
मैंने जितने, अगर मैंने 10 ट्रेड लिए तो 10 में से 5 ट्रेड सर लगभग सही गए हैं, मतलब 50% तो मेरी एक्यूरेसी है ही। देखिए मैंने 152 ट्रेड लॉस में गए हैं, 124 ट्रेड प्रॉफिट में, मेरा प्रॉफिट फैक्टर 0.78 आया है। अब आप देखिए, मैंने केवल, आप सच बता रहा हूँ, मैंने इक्विटी में कभी ट्रेड किया ही नहीं भाई। मैंने केवल निफ्टी 50 के ऑप्शंस में ही ट्रेड किया है ओनली। अब आप समझिए, ऑप्शंस में एवरेज होल्डिंग टाइम मेरा 4 घंटे 9 मिनट आया है। अब ये कैसे आया है? मैं क्या था, मैंने आज कोई ट्रेड ली, उसमें मुझे 2,000 का लॉस चल रहा है, तो मैं उसको एग्जिट नहीं करता था, मैं उसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर देता था, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब आज जो आज लॉस 2,000 में मुझे बुक कर रहा था, कल मैं उसको 8,000 में बुक कर रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती तो मेरी यही थी, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा था अपने लॉस को। अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको और मजेदार चीज दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे सबसे बड़ी रेड आपको यहाँ दिख रहा है, एक परफॉर्मेंस आप देखिए, नेट डेली प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेली बेसिस पे है। अब आप देखेंगे, एक दिन में लॉस किया है मैंने 26,688 रुपए का, फिर दूसरा किया था 23,000 का। वो प्रॉफिट देखिए, एक एक दिन में 14,574 एक दिन में कमाया है। और गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने कभी भी 2 लॉट से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं की। मैं निफ्टी में, यही तो बात है, मैंने कभी भी 2 लॉट से 3 लॉट पर भी नहीं गया। एक लॉट, 2 लॉट, और जी आपको ये 14,574 दिख रहा है, ये मैंने केवल 2 लॉट से ट्रेडिंग करके कमाई है। 2 लॉट से 11,000, 13,000, 12,000। समझिए, मैं, ऐसा नहीं कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन ये मैं देखिए, ग्रीन पिलर आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन जो रेड पिलर है जरूर कम, आपको रेड पिलर देखेंगे बहुत कम है, लेकिन इनकी जो हाइट है वो देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता था, ये इतना लॉस हो क्यों रहा है। अब इधर देखिए, अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड अभी मैंने जो उधर रखा है वो 1:3 का रखा है, वो भी अभी मैं आपको जनरल पे कैलकुलेट करके बता दूंगा कि मैं कैसे, किस हिसाब से स्टॉप लॉस दूंगा, किस हिसाब से टारगेट दूंगा, वो सब भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। लगभग 1:3 का, 1:2 का बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है, मैंने 1:3 का पकड़ के चल रहा हूँ। इधर आप देखेंगे तो मेरा एवरेज लॉस हर ट्रेड पे 2,047 रुपए का जा रहा है, जो अभी तक किया। एवरेज प्रॉफिट 1,955 रुपए का, मतलब उल्टा चल रहा है। लॉस जब, मतलब मुझे ये ऐसा चल रहा था, देखिए, ये 1:0.95, मतलब अगर मैं, लॉस होता है तो मैं 100 रुपए पे ट्रेड कट करता हूँ, और प्रॉफिट कट कर रहा हूँ मैं 95 रुपए पे। मार्केट को जब, अगर मैं 10 बार भी सही हूँ तब भी मैं लॉस में ही हूँ। देखिए मैंने जो सबसे बड़ी ट्रेड ली, लॉस किया था एक सिंगल ट्रेड में 18,662। अब ये पता है मैं आपको कैसे हुआ था ये लॉस? मैंने 2 लॉट आज बाई कर लिए, उनकी कीमत थी 28,000 रुपए। मैं आपको बता दूं, ये लॉस भी मुझे एग्जैक्ट याद है। उसमें उस दिन मुझे मार्केट क्या है, नीचे डाउनफॉल में जा रहा था, मैंने कॉल ले रखी थी निफ्टी की। मार्केट नीचे गिर रहा ही, कुछ उस दिन बजट का कुछ ऐसा कुछ था, मुझे भी इतना कुछ बजट बजट के बारे में पता नहीं, उस टाइम बजट का कुछ रिजल्ट आने वाला था। मार्केट नीचे गिर रहा था, मैं कॉल लेके बैठा था, मैं कॉल, लॉस हो रहा है मुझे एक दिन में ही, जिस दिन मैंने ट्रेड ली उस दिन मुझे लगा 5,500 से 6,000 का लॉस दिखने लगा। अब मैं क्या सोच के बैठा हूँ, कॉल में एग्जिट नहीं कर रहा हूँ मैं वेट कर रहा हूँ कि जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। 2:30 बज गया, लेकिन वो लॉस बढ़ के 7,000 8,000 से फिर दोबारा 5,000 पे आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं, कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, कोई मार्केट एनालिसिस नहीं, लॉस बुक नहीं करना, इस वजह से लॉस बुक कर लेता तो ये 18,000 बच जाता। अगले दिन उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, जब उसको कैरी फॉरवर्ड किया तो मार्केट और गैप डाउन ओपन हो गया, लॉस बढ़ के पहुंच गया 12 से 13,000। अभी सोच रहा हूँ 5-6 हजार आएगा तब निकल जाऊंगा, नहीं निकला, वो लॉस। लास्ट में वो 18,000 पे ट्रेड, जब मार्केट 50% प्रीमियम 200 पे कुछ बाई किया था, प्रीमियम अपने आप 50 रुपए पे आ गया, 4 गुना नीचे गिर गया, फिर वो ऑटोमेटिक पता नहीं किसने क्या बोला, ट्रेड, तब मैंने वो काट दी। ये मेरा पूरा पीएनएल डेट वाइज, ट्रेड वाइज सब आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रिपोर्ट पूरी मिल जाएगी आपको। अब देखिए मैं आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड समझाता हूँ, इस पे कैसे क्या कैलकुलेट करना है। अभी जो निफ्टी का करेंटली, अभी मैं 19 मार्च में बैठा हूँ, अभी जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 65 का है। देखिए मैं ओनली निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता हूँ, आप अगर और किसी में ट्रेड करते हैं, आप इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी में करते हैं, सेंसेक्स में करते हैं, आप उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन बात ये, आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करो, आपको केवल ये चीज मेंटेन करके चलनी है, 3% और 1.5%, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको प्लीज ज्यादा मत करना भाई लोग, 3% प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप इससे ज्यादा की भी, अगर आप मार्केट से आस रखते हैं कि मुझे 3% से ज्यादा की रिटर्न चाहिए, तो फिर वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, फिर वो आप इतना अचीव नहीं, कि वो बहुत आपका रिस्क हाई लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको ये रिटर्न मिलेगी।
डेली बेसिस पे अगर आप ये करेंगे आपका कैपिटल ग्रोथ होगी, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अब देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट रिस्क कैसे करना है। जैसे मेरा जो रिस्क है 750 रुपये का है, तो मैंने रूल बनाया है 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं, 2 ट्रेड हो गई, मार्केट क्लोज। तो मैं इसी को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 750 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो लगभग 325 रुपए के लगभग मेरा निकल के आएगा। इसको मैं भी हटा देता हूँ। मेरा जो एक ट्रेड का लॉस है वो 325 रुपए है। मतलब मैं एक ट्रेड जो लूंगा, मतलब बी में देखिए 1500 रुपये मैंने ट्रेड किया है, 3 4 साल दिए हैं, मुझे पता है ये 1500 रुपये में एक लॉट से आराम से 3 दिन में मुझे 3 ट्रेड लेनी है। एक लॉट से मैं सिंगल लॉट से 1500 का प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा निफ्टी में। मैंने मैं आप ध्यान रखिए, मैं केवल निफ्टी का बोल रहा हूँ। निफ्टी में 1500 का प्रॉफिट एक लॉट से इजीली बन जाता है। अब देखिए मैं एक ट्रेड में लॉस कितना ले सकता हूँ, 325 रुपए का। अब देखिए अब मजे की बात देखिए, निफ्टी का लॉट है 65 का। इसको मैं थोड़ा, अगर हो सके तो थोड़ा वाइट कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखे। अभी आप इसमें देखेंगे निफ्टी का जो लॉट है 65 का है, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। अभी आप देखेंगे अब स्टॉप लॉस मुझे कितने का रखना है, तो मैं इसमें जो जितने का लॉस दे सकता हूँ उसी को 65 से डिवाइड कर देता हूँ। एक ट्रेड में मैं 5 पॉइंट का एसएल ले सकता हूँ। प्रीमियम के ऊपर है ये एसएल, आप याद रखिएगा भाई लोग, ये इंडेक्स के चार्ट पे नहीं, प्रीमियम के चार्ट के ऊपर है ये एसएल। इसका मतलब अगर मैंने निफ्टी का कोई इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी जो भी प्रीमियम बाई कर रखा है, प्लीज आप लोग एटीएम और आईटीएम में ही रहिए, मतलब एट द मनी और इन द मनी के ही प्रीमियम बाई कीजिए, ओटीएम में मत जाइए। अभी आप न्यू ट्रेडर हैं तो प्लीज इन द मनी और एट द मनी में ही ट्रेड कीजिए। अब आप देखिए मतलब मैं जो, जैसे मैंने प्रीमियम 200 पे बाई किया है, तो मैं उसका जो एसएल रखूंगा, जैसे मैंने अभी इसको रख दिया 200, इसको अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने जो कुछ अपना प्रीमियम रख दिया 200 पे, जैसे मैंने बाई किया है 200 पे मैंने बाई किया है, तो अब मैं इसको 195 तक ही होल्ड कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। मैं अपना ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस 195 रख दूंगा। और आपको स्टॉप लॉस और कम करना है तो जैसे मैंने 200 पे बाई किया है, मार्केट 205 पे पहुंच जाता है, ये आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूं, ये कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बताएगा, यूट्यूब पे कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 200 पे एंट्री ली प्रीमियम पे, अब ये ऐसा तो है नहीं कि मार्केट 200 से 200 पे ही रुका रहेगा, ऊपर नीचे तो करेगी 200। मार्केट जैसे मैंने मोमेंटम में ट्रेड पकड़नी है हम लोगों को सबसे, क्योंकि हमारा एसएल छोटा है, तो हमें मोमेंटम बेस्ड ट्रेड करनी है। मार्केट 205 गया, तो हमें अपना एसएल जो 195 पे था उसको तुरंत ट्रेल करके 200 पे रख देना है। मेरा जो एसएल था 200 पे, 195 पे था, उसको मुझे ट्रेल करके अभी 205, 200 पे रख देना है, 5 पॉइंट आगे बढ़ा देना है, मतलब मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट। अब अगर 205 से मार्केट नीचे भी आएगा तो मेरा केवल कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा। अब मान लीजिए मेरा जो स्टॉप लॉस था 5 पॉइंट का था, तो मुझे जो टारगेट रखना है वो 1:3 का है, तो मेरा जो टारगेट रहेगा 15 पॉइंट का रहेगा। मतलब अगर मैं मार्केट से एग्जिट करूंगा तो 15 पॉइंट लेके जाऊंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा दिन का, एक ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पहले आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करना है भाइयों। देखिए अगर मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है, मैं खुद, अब मेरे साथ में थे एक दो लोग, उनको भी देखा है, मेरे जो भाई थे वो भी अभी लॉस में ही, मैं सच बता रहा हूँ। जो ग्रुप था 3 4 लोगों, वो भी लॉस में ही है, क्योंकि वो ऐसा माइंडसेट ही हो जाता है आपका कि आप बिना लॉस किए बिना रह ही नहीं सकते, ग्रुप ही बन जाता है ऐसा। अब मान लीजिए जैसे मैंने ये 65 का जो लॉट खरीदा था, वो लोग क्या करते, लॉस की वजह मैं बताऊं क्या है। वो लोग वो लोग क्या करते थे, जैसे 100 रुपए पे उन्होंने एंट्री ली, उन्होंने टारगेट रखा 120 का, स्टॉप लॉस रखा 90 का, टारगेट रखा 120 का जैसे, और स्टॉप लॉस रखा 90 का। अब वो क्या करेंगे, 104 गया तो ना तो वो अपने टारगेट का वेट करेंगे और ना ही अपने स्टॉप लॉस का, बीच में ही अपनी ट्रेड कट कर देते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आपने एंट्री ली है तो या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या आपका टारगेट जाएगा, उसमें से एक चीज होनी चाहिए, बीच में आपको ट्रेड कट नहीं करनी है। अब देखते मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। अब जैसे मेरा लॉट था 65 का, 15 पॉइंट मैंने निफ्टी में आपको नॉर्मली आराम से, मैं तो 20 पॉइंट भी, मैंने तो 50 50 पॉइंट तक अचीव किए, सच बता रहा हूँ। वो मैं आपको ट्रेड दे दूंगा, आपके साथ में स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शेयर सब कुछ करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब शेयर करूंगा, मैंने कैसे प्रॉफिट किया कैसे लॉस किया वो सब आपको आएगा चैनल के साथ साथ। अभी तो केवल शुरुआत हुई है भाइयों,
मैं एक रियल मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मैं कुछ ऐसा आपको इन्फ्लुएंस करने नहीं आया हूँ। मैं आपको जो आप लॉस कर रहे हैं उसको बचाने के लिए आया हूँ, और कुछ नहीं। अब देखिए, अब जो मैंने 65 into 15 के मतलब मैंने 15 पॉइंट लिए हैं प्रीमियम पे, लॉट है मेरा 65 का। मेरा जो प्रॉफिट आएगा एक दिन का, वो आएगा 975 रुपये। शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ। 975 रुपये एक बार में। अगर मेरी दो ट्रेड भी प्रॉफिट में चली जाती हैं, तो मैं लगभग एक्यूरेसी तो इतनी है मेरी, ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से थोड़ा कम हुई है, 1950 रुपये भाई। मैं दो ट्रेड में अगर प्रॉफिट करता हूँ तो वो आएगा 1950। आप समझ सकते हैं मुझे कमाना था कितना, ओनली, और ये केवल एक लॉट से हुआ है, एक लॉट से। नॉर्मली मुझे कमाना था केवल पहले दिन 1500 रुपये। आप जैसे जैसे आपको देखिए, इसी को आपको जब आप ये जर्नल को फॉलो करेंगे तो 30 डेज में आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप ऑटोमेटिक जब 31वें दिन यहाँ एंटर करेंगे, तो आप अपने आप कोशिश करेंगे दो लॉट करने की। तो नॉर्मली आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि आप दो लॉट आराम से बढ़ा सकते हैं, दो लॉट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर आपका जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा, आपके लॉट साइज बढ़ेंगे, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी आएगा। अगर मैं आपको अभी बोलूँ आप 1 लाख से ट्रेडिंग करो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ इतना पीएनएल इतना जल्दी जल्दी मूव करेगा, आप घबराहट की वजह से ट्रेड कट कर देंगे, आप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे ट्रेड। तो गाइस बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मंडे से मिलेंगे फिर दोबारा से। भाई को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आगे डेली आपके साथ साथ। ये चैनल के जो मेरे डेली के ट्रेड रहेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।